Hey everyone and welcome back। इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 70 MCQs करेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर आज के MCQs होने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चाहे आप JKSSB के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, SI या फिर पटवारी या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम 2 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। बिफोर आई बिगिन, अगर आपको इन सारे MCQs की PDF चाहिए या फिर दूसरे लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। तो जिन टॉपिक्स के ऊपर आज के MCQs होने वाले हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक जैसे टॉपिक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। Which one of the following Excel functions is used to remove extra spaces from a cell or string? तो हमें बताना है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन से हम एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेंथ, लेंथ से हम लेंथ निकाल सकते हैं। इसके बाद ट्रिम है, तो ट्रिम आपको याद रखना है कि ट्रिम फंक्शन से हम एक सेल में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी उनको रिमूव कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई सेल होगी उसमें डेटा होगा, टेक्स्ट होगा और हमने कहीं पे एक स्पेस की जगह 2-3 स्पेसेस डाली होंगी, तो अगर हम ट्रिम फंक्शन उस वाली सेल के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी, 2-3 स्पेसेस होंगी, वो रिमूव हो जाएंगी और वहां पे एक ही बचेगी। तो ट्रिम फंक्शन से हम एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इन MS PowerPoint। अब हमें बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की से हम स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे F3, F5, F6 और F8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं। F1 से आपको पता है कि हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन होती है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में चलती है। इसके बाद F5 है, तो F5 से यहाँ पे स्लाइड शो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे F5 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसी से स्लाइड शो स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन ईमेल चेक। तो हमें बताना है कि इनमें से किस सॉफ्टवेयर से हम ईमेल चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर, ये एक फाइल मैनेजर है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें तो ईमेल चेक नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज विंडोज 98, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें भी ईमेल चेक नहीं हो सकता। लास्ट इज आउटलुक। आउटलुक आपको मैंने पढ़ाया है कि आउटलुक एक पर्सनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आउटलुक के थ्रू आप ईमेल्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+B इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी पंचायत असिस्टेंट के 2020 के पेपर में आया था। तो यहाँ पे फर्स्ट इज इट चेंजेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट कलर टू ब्लू, it changes the selected text color to black, it makes the selected text bold, it makes the selected text italic। तो यहाँ पे जब मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी इनको याद करने के लिए, तो मैंने बताया था Ctrl+B, B फॉर बॉल होता है और बॉल से बोल्ड होते हो, तो यहाँ पे Ctrl+B बोल्ड के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स हैविंग एनी डेटा, ये JKSSB के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर में आया था। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी फंक्शन के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी सेल्स में किसी भी टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे 2 टाइप की फंक्शन है, फर्स्ट इज काउंट एंड सेकंड इज काउंट ए। तो ये दोनों फंक्शंस एक्सेल में होती है। फर्स्ट इज काउंट, काउंट से हम ये काउंट कर पाते हैं कि कितनी सेल्स में न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन जो काउंट ए है इससे हम ये चेक कर पाते हैं कि कितनी सेल्स में डेटा है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वो उन सेल्स को काउंट करता है। तो काउंट ए उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें किसी भी टाइप का डेटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द टूल यूज्ड टू फाइंड ए सिमिलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, हम किस टूल के थ्रू एक डॉक्यूमेंट में सिमिलर वर्ड्स यानी सिनोनिम्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंडर है, थिसॉरस है, डिक्शनरी है, फाइंड एंड रिप्लेस है। अब यहाँ पे आपको थिसॉरस और डिक्शनरी में कंफ्यूजन हो सकती है। तो डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में हर एक वर्ड की मीनिंग होती है, लेकिन थिसॉरस ऐसे टूल को कहते हैं जिसमें हर एक वर्ड के सिनोनिम्स होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि थिसॉरस टूल से हम हर एक वर्ड के सिनोनिम्स निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, you are creating a new PowerPoint presentation in Microsoft Office 2007. Suppose you want to insert a banner shape in a slide. Which of the following is the correct option for doing so? आपको अपनी PowerPoint presentation में एक banner shape डालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि banner shape जो होती है ये shapes में आता है, और shapes आपको पता है shapes insert में आता है। तो यहाँ पे insert में जाएंगे, वहाँ पे shapes में जाएंगे, और shapes में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। वहाँ पे आपको stars and banners दिखेंगी, उस stars and banners पे आपको क्लिक करना है, तो आप वहाँ पे
बैनर इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाना पड़ता है, इंसर्ट टैब में, उसके बाद शेप्स में, उसके बाद स्टार्स और बैनर्स में। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Access 2007 डेटाबेस फाइल। हमें बताना है कि MS Access 2007 की डेटाबेस फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता था। .accdb, .adp, .mdw और .accde। तो एक्सेस डेटाबेस फाइल्स का एक्सटेंशन 2007 के बाद .accdb होता है, which stands for एक्सेस डेटाबेस। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 is the correct option. Next is when was MS Excel launched for Windows OS? MS Excel को Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कब लॉन्च किया गया था? 1986, 85, 87 और 88। तो ये आपको याद रखना है कि 86 में ये मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए लॉन्च किया गया था और 87 में ये Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following key combination is used to create a new document in Microsoft Word? बड़ा आसान क्वेश्चन है, JKSB के SI में आया था, SI पेपर में आया था। हमें बताना है कि कौन सी की कॉम्बिनेशन से हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कंट्रोल N यहाँ पे है, कंट्रोल प्लस N इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रोल प्लस Q यूज्ड फॉर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस Q किस लिए यूज होता है? तो आप अगर आपको याद होगा शॉर्टकट कीज जब मैंने उनको याद रखने की ट्रिक बताई थी, तो Q फॉर क्वीन होता है और मैंने बताया था कि क्वीन जो है वो रूड है, इसलिए आपने उसको जब रोज दिया तो उसने लेफ्ट हैंड से लिया, तो आप उससे डॉक्यूमेंट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट अलाइन मतलब वो पूरा पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट की तरफ आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कहीं पे भी लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो लिखा है कि टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है? पूरा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में आप देखते हो कि पहले कुछ स्पेस छोड़ी जाती है, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट में बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशन अलाउड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। हमें बताना है कि पावर पॉइंट में कितनी पेज ओरिएंटेशन हो सकती है। तो जब मैंने पेज ओरिएंटेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था दो टाइप्स की पेज ओरिएंटेशन होती है। फर्स्ट इज पोर्ट्रेट एंड सेकंड इज लैंडस्केप। तो यहाँ पे 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज। पावर पॉइंट स्लाइड को आप किस एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हो? .pdf, .pps, इट्स JPG नॉट IPG, .python। तो यहाँ पे .pdf है। हाँ, आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की PDF बना सकते हो, उसको .pdf एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो। जैसे अभी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं इसकी एक PDF बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा? मैं इसको सेव करूंगा एज PDF और फिर उसको बाद में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। .pps इट स्टैंड फॉर पावर पॉइंट स्लाइड शो। इस एक्सटेंशन के साथ भी आप सेव कर सकते हो। उसके बाद .jpg है। हाँ, आप JPG या फिर .png जो इमेज के एक्सटेंशन होते हैं इसमें भी सेव कर सकते हो। .python प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन होता है, आप इस एक्सटेंशन के साथ पावर पॉइंट स्लाइड को सेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ओनली 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, To increase the font size of selected text in MS Word, which of the following combination of key is used? अगर आपको याद होगा जब मैंने शॉर्टकट कीज को याद रखने की ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट आया था। तो यहाँ मैंने बताया था कि ये पिन की तरह दिखता है और आप इमेजिन कीजिए कंट्रोल होल एक है पेज में, उसके ऊपर आपने पिन दबाया है, तो फिर जब आपको वो टेक्स्ट लिखना पड़ा तो आपको उसके अराउंड लिखना पड़ा, तो वो बड़ा लिखना पड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट से हम साइज इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे साइज को इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट शॉर्टकट की होती है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन MS Access 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन फिट इन अ शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप। MS Access में हमें बताना है कि शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 127, 28, 255 एंड 250। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें मैक्सिमम साइज 255 हो सकता है। इसको मैंने आपको बताया था जब मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाए थे एक्सेस में, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट होता है उसका आप मैक्सिमम उसमें 255 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016 डॉक्यूमेंट इज। जो MS Word 2016 डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट क्या एक्सटेंशन होता है? तो यहाँ पे .txt है, .docx है, .pptx है और .wrdx है। .txt ये टेक्स्ट फाइल्स का होता है, ये तो टेक्स्ट एडिटर में जो फाइल्स होती हैं उनका होता है, और .docx इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 2007 के बाद MS Word का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .docx ही होता है। उससे पहले .doc होता था, लेकिन उसके बाद .docx हो गया। .pptx ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ओल्ड वर्जन्स ऑफ MS Access फाइल एक्सटेंशन इज चेंज्ड फ्रॉम .mdb टू। जो पुराने वर्जन्स होते थे उनमें फाइल एक्सटेंशन
MDB होता था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया, तो उसका फिर एक्सटेंशन क्या कर दिया गया, उसका एक्सटेंशन जो है, जो ऑलरेडी मैंने बताया, वो एक्सेस डेटाबेस यानी .accdb हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 2007 which key combination is used to move the cursor to the next placeholder if on slide's last placeholder this inserts a new slide। तो हमें बताना है कि PowerPoint 2007 में कौन सी की कॉम्बिनेशन से आप अपने कर्सर को नेक्स्ट प्लेस होल्डर यानी नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में ले जा सकते हो। Alt+M इज द फर्स्ट, तो Alt+M इंसर्ट करता है न्यू स्लाइड को। यहाँ पे Ctrl+Shift+Tab है, ये Ctrl+Shift+Tab कर्सर को नेक्स्ट प्लेस होल्डर तक ले जाती थी। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+Tab इज द करेक्ट ऑप्शन। Ctrl+Enter से पिछले वाले में जाता है। और Ctrl+D, अगर आप यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स दिखती हैं, जिन जो थंबनेल्स दिखते हैं, अगर आप कुछ थंबनेल्स को सेलेक्ट करते हो और Ctrl+D दबाते हो तो ये उनको डुप्लीकेट करता है। तो Ctrl+D डुप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज MS Excel 2007 Which combination key is used to display the font dialog box। हमें बताना है कि MS Excel 2006 में font dialog box को कौन सी की कॉम्बिनेशन से आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने बताई थी वो मैंने Ctrl+Shift+F बताई थी। तो Ctrl+Shift+F से आप फॉन्ट डायलॉग ओपन कर सकते हो। दरअसल मैंने जब वर्ड के लिए आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कंट्रोल स्टैंड्स फॉर होल, शिफ्ट मतलब जो आपकी कार है, कार में होल हो गया, और F किसने किया, फ्रॉग ने किया। तो फिर क्या किया आपने, उसके ऊपर स्टिकर लगाया। स्टिकर लगाने के लिए आप गए स्टिकर वाले के पास, उसने आपको डिफरेंट फॉन्ट्स दिखाए। तो फॉन्ट ऑप्शंस ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+F, ये एक्सेल में भी चलता है और आपके MS वर्ड में भी चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ और MCQs पे आते हैं जो हमने इसी पैटर्न पे बनाए हैं, ताकि आप ज्यादा अच्छे से JKSSB के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, Microsoft Office Word is a। Microsoft Office Word क्या है? एरिया इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इन विच Microsoft Office टेक्स्ट फाइल्स आर स्टोर्ड टेम्परेरीली। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। प्रोग्राम इंक्लूडेड इन Windows 2000 दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल स्मॉलर देन 64K दैट डू नॉट रिक्वायर फॉर्मेटिंग। नहीं, इसमें तो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसमें आप 64K से भी बड़ी फाइल्स बना सकते हो। क्लासिफाइड पासवर्ड्स दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग या प्रोटेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आइटम और डॉक्यूमेंट। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसी चीज़ तो नहीं होती है। फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड क्रिएट एंड रिवाइज प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ, यही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू। वर्ड प्रोसेसर आप किस लिए यूज करोगे? पेंट अ पिक्चर, ड्रॉ अ डायग्राम, टाइप ए स्टोरी, वर्क आउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। नहीं, पेंट अ पिक्चर के लिए शायद आप पेंट यूज करोगे। ड्रॉ अ डायग्राम, इसके लिए भी आप शायद पेंट यूज करोगे। टाइप ए स्टोरी के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो वर्ड प्रोसेसर ही है। तो वर्ड प्रोसेसर विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर टाइपिंग ए स्टोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो हमें मैच करना है। फर्स्ट इज MS वर्ड। अब MS वर्ड क्या है? MS वर्ड इनमें से अगर आप देखोगे, यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये वर्ड प्रोसेसर है तो इससे हम प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो 1 C के साथ आएगा। पावर पॉइंट इनमें से डिस्प्ले इंफॉर्मेशन थ्रू स्लाइड्स है। पावर पॉइंट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो। तो 2 जो है वो D के साथ आएगा। MS एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS। तो यहाँ पे 3rd जो है वो B के साथ जाएगा। MS आउटलुक एक पर्सनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये ऑप्शन A के साथ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 C के साथ जाएगा, 2 D के साथ जाएगा, 3 B के साथ जाएगा और 4 A के साथ जाएगा। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट कुड बी। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम टेक्स्ट का साइज कितना हो सकता है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आप मैक्सिमम 32 MB तक टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक्स होंगी, कुछ इमेजेस होंगी या कोई और टाइप का डेटा होगा, वो एक्सीड कर सकता है तब 32 MB से ज़्यादा। लेकिन अगर सिर्फ टेक्स्ट ही होगा तब 32 MB से ज़्यादा आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते। यहाँ पे ऑप्शन 3 is the correct option. Next is which of the following is not a word processor? MS Word, Google Docs, Apple Pages या फिर Notepad। तो यहाँ पे MS Word, Docs और Pages ये तीनों वर्ड प्रोसेसर्स हैं, लेकिन Notepad एक टेक्स्ट एडिटर है, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में ये डिफरेंस होता है कि टेक्स्ट एडिटर में आप टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन वर्ड प्रोसेसर एक आप मान सकते हो वो भी टेक्स्ट के लिए होता है, लेकिन उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की, आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, आप साइज बढ़ा सकते हो या फिर आप ग्राफिक्स मतलब इमेजेस ऐड कर सकते हो। तो जो
फंक्शनैलिटी होती है वर्ड प्रोसेसर की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। नेक्स्ट इज यू कैन स्टार्ट MS वर्ड बाई टाइपिंग डैश इन द रन एप्लीकेशन। अगर आपको MS वर्ड स्टार्ट करना है यूजिंग रन एप्लीकेशन तो आपको क्या लिखना पड़ता है। तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने बताया था आप दो तरीक़ों से स्टार्ट करते हो। जो फर्स्ट है वो रन एप्लीकेशन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप नीचे रन एप्लीकेशन में जाके विन वर्ड लिखते हो। तो WINWORD अगर आप टाइप करते हो रन एप्लीकेशन में और एंटर दबाते हो तो आपका MS वर्ड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पोस्ट, इट शुड बी 2007 वर्जन्स ऑफ MS वर्ड। 2007 के बाद जो वर्जन्स MS वर्ड के आए उनमें जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता था वो क्या होता था, .doc, .docx, .docc और .doc7। 2007 से पहले जो होते थे उनमें .doc होता था, लेकिन उसके बाद जो आए उनमें .docx होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑफिस बटन इन MS वर्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। 2007 तक जो ऑफिस के वर्जन्स आते थे उनमें यहाँ पे ऊपर एक ऑफिस बटन होता था, उसको रिप्लेस किया गया एक दूसरे टैब ने। वो कौन सा टैब है, होम, ऑफिस, फाइल या फिर फॉर्मेट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसको रिप्लेस किया फाइल टैब ने। तो फाइल टैब ने ऑफिस बटन को रिप्लेस किया। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द टूल्स लाइक शेप्स, हेडर, फॉर्मेट, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स एंड टेबल कैन बी फाउंड अंडर डैश टैब। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप्स इंसर्ट करनी होंगी, हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स या फिर टेबल्स बनाने होंगे, उसके लिए आप कौन से टैब में जाओगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है होम टैब में आपके क्लिपबोर्ड ऑप्शंस होते हैं, आपके टेक्स्ट के रिलेटेड होते हैं, आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जिनमें कर सकते। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन में जाओगे तो डिज़ाइन में आप थीम्स चेंज कर सकते हो। तो इंसर्ट में आप इन सब चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इंसर्ट टैब में आपको याद रखना है कि शेप्स को इंसर्ट करना है, हेडर, फुटर को इंसर्ट करना, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना, पिक्चर को इंसर्ट करना या फिर टेबल को इंसर्ट करने जैसे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। नेक्स्ट इज डैश टैब कंटेन्स ग्रुप्स लाइक फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड क्लिपबोर्ड। तो ये सारे ग्रुप्स आपको किस में दिखते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया कि होम टैब में आपको फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और क्लिपबोर्ड जैसे ऑप्शंस दिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। होम टैब में ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज डाइजेस्ट टैब कंटेन्स ग्रुप्स रिलेटेड टू लैंग्वेज लाइक थिसॉरस, स्पेलिंग चेक, ट्रांसलेट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि थिसॉरस, स्पेलिंग चेक और ट्रांसलेट के ऑप्शंस आपको कहाँ पे दिखेंगे। ये आपको याद रखना है कि रिव्यू टैब जो होता है, रिव्यू टैब में आपको लैंग्वेज के रिलेटेड ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो ये लैंग्वेज के रिलेटेड है, इसलिए ये रिव्यू टैब में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन्स टूल्स लाइक मार्जिन्स, कॉलम्स, इंडेंट, ओरिएंटेशन एटसेट्रा। तो हमें बताना है कि मार्जिन या फिर कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स अगर आपको एक अपने पेज में डालने हैं या फिर इंडेंट या ओरिएंटेशन जैसे ऑप्शंस कहाँ पे दिखेंगे। व्यू में तो आपको वो वाले ऑप्शंस दिखते हैं कि आपका कैसा व्यू है, प्रिंट व्यू है, वेब व्यू है। आप व्यू चेंज कर सकते हो डॉक्यूमेंट का, मतलब आपके सामने कैसा आ रहा है। डिज़ाइन व्यू में आप थीम्स चेंज कर सकते हो। रिव्यू में आपको ऑलरेडी मैंने बताया इसमें लैंग्वेज के रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। और लेआउट में आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, उसका लेआउट कैसा होगा, मतलब कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा, कितनी जगह छोड़ के लिखा जाएगा जिसको हम मार्जिन कहते हैं, या कितने कॉलम्स आपके टेक्स्ट में होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, या ओरिएंटेशन कैसी होगी, उसको हम, ये सारी चीज़ें लेआउट में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डाइजेस्ट टैब कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। हमें बताना है कि इनमें से किस टैब में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स या साइटेशंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे पहुंच जाते हो। तो ये सारी चीज़ें रेफरेंसेस में आती हैं, साइटेशंस भी रेफरेंसेस में आती हैं। तो यहाँ पे रेफरेंसेस में आपको याद रखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर साइटेशंस, फुटनोट्स जैसी चीज़ें आपको दिखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द correct option. Next is the space left on the left or top of the document which is intended for punch holes to be drawn into the document for binding after printing is called. जब डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना होता है तो आपको पंच होल्स करने पड़ते हैं जब स्पाइरल बनाते हो उसकी। तो उसके लिए हम पहले ही कुछ जगह छोड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, लेफ्ट साइड में या फिर ऊपर। तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंडेंट, गटर, मार्जिन और पंच। तो यहाँ पे हम समझते हैं इंडेंट, गटर और मार्जिन की डिफरेंस। तो सबसे पहले जो स्पेस हम छोड़ते हैं, जो कि हम पंच होल्स के लिए छोड़ते हैं जब हम स्पाइरल बाइंडिंग करते हो उसके लिए, तो उसको हम गटर कहते हैं। अब गटर के बाद जो जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, उसके बीच की जो डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन
गटर के बाद आता है। अब यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पैराग्राफ में, जैसे आपको पता है कि हम कुछ और जगह छोड़ते हैं पहली लाइन में, उसको हम कहते हैं इंडेंट। तो यहाँ पे गटर, मार्जिन और इंडेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गटर ऐसी स्पेस होती है जिसको हम पंच होल्स के लिए छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बुलेट्स आर। बुलेट्स क्या होती हैं? नंबर्ड लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, या नन ऑफ दिस। बुलेट्स क्या होती है? बुलेट पॉइंट्स आपने देखा होगा, अगर आप ये वाली देखोगे, ये लिस्ट जो है ये नंबर्ड लिस्ट है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि एक ऑर्डर में ये दी हुई है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उनको हम बुलेट्स भी कहते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट या बुलेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड कैन बी सेव्ड बाय। अगर आपको एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करना होगा तो आप कैसे करोगे? क्लिकिंग ऑन सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू। ऊपर यहाँ पे फाइल मेन्यू में सेव बटन पे क्लिक करोगे, हाँ उससे हो जाएगा। सेलेक्ट सेव बटन फ्रॉम स्टैंडर्ड क्विक एक्सेस टूल बार। जो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे होता है, वहाँ पे सेव आइकन होता है, उस पर क्लिक करके हाँ वैसे भी हो जाएगा। प्रेसिंग Ctrl+S, हाँ Ctrl+S से भी हो जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है Ctrl+K, Ctrl+M, Ctrl+Alt+1 और Ctrl+स्पेस। तो Ctrl+K जो है, ये मैंने बताया K फॉर काइट होता है, काइट और हमारे बीच लिंक होती है वो थ्रेड। तो Ctrl+K लिंक के लिए होता है, तो यहाँ पे 1 D के साथ जाएगा। Ctrl+M, M से मंकी बताया था मैंने, और मंकी बंधा हुआ था, उससे हम थोड़ा दूर खड़े थे तो उसको हम इंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट के साथ जाएगा। Ctrl+Alt+1, कंट्रोल होल था, ऑल्ट 1 था और 1 सन था। तो सन में होल था और वहाँ से सॉल्ट गिर रहा था, वो हमारे सिर पे गिर रहा था। तो हेडिंग 1, इससे आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट टू हेडिंग 1। ऐसी Ctrl+स्पेस है, अगर आपको याद होगा स्पेस बार के ऊपर होल था तो उसके ऊपर स्पेस बार के ऊपर नाम लिखना था, लेकिन रिपेयर वाले ने बोला कि वो मैच होना चाहिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के साथ जो कीबोर्ड में है। तो ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1 D के साथ जाएगा, 2 A के साथ जाएगा, 3 B के साथ जाएगा और 4 C के साथ जाएगा। नेक्स्ट इज इन MS वर्ड Ctrl+Shift++ इज यूज टू राइट अ लाइन, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, सुपरस्क्रिप्ट या फिर इंक्रीज स्पेस बिटवीन लाइन्स। तो यहाँ पे Ctrl+Shift++ है, तो कंट्रोल होल शिफ्ट गाड़ी हो गई, गाड़ी में होल था, और प्लस साइन। तो प्लस साइन गाड़ी में होल के ऊपर हमने लगाया था, कहाँ पे लगाया था? राइट साइड में, ऊपर कॉर्नर में। तो राइट साइड में जो ऊपर कॉर्नर में चीज़ होती है टेक्स्ट में, उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। Ctrl+Shift++ दबाने से सुपरस्क्रिप्ट इंसर्ट होता है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज Ctrl+Shift+F, Ctrl+5, Ctrl+Up arrow और Ctrl+Delete। Ctrl+Shift+F ये मैंने आपको बताया था, फ्रॉग ने होल किया है कार में, तो फिर हम गए थे रिपेयर वाले के पास, उसने स्टिकर लगाना था, स्टिकर ने उसने डिफरेंट फॉन्ट सिखाए थे। तो यहाँ पे 1 जो है वो B के साथ जाएगा, क्योंकि Ctrl+Shift+F से फॉन्ट ऑप्शंस खुलते हैं। Ctrl+5 ये Ctrl+ नंबर्स में आता है, तो Ctrl+5 इससे स्पेसिंग हो जाती है 1.5। Ctrl+1 से 1 होती थी, 2 से 2 होती है, और Ctrl+5 से 1.5 होती है। Ctrl+Up arrow, इससे आप सीधे जाते हो कहाँ? पैराग्राफ के बिगिनिंग में। तो यहाँ पे Ctrl+Up arrow से गो टू द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। Ctrl+Delete, डिलीट से डिलीट हो जाता है वर्ड टुवर्ड्स द राइट। अगर Ctrl+Backspace होता तो डिलीट होता है उससे टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये B के साथ जाएगा, ये 1 के साथ जाएगा। अप एरो ये पैराग्राफ की बिगिनिंग में इससे जाएगा, इसके साथ जाएगा, और ये Ctrl+Delete जो है ये C के साथ जाएगा। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। एक ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन जिससे आप डेटा को टेबल्स में स्टोर कर पाते हो, टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर पाते हो, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं? नहीं। सेल कहते हैं? नहीं। स्प्रेडशीट कहते हैं? हाँ। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डेटा को टेबल्स में स्टोर कर सकते हो, फिर उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रेडशीट। कौन सी इनमें से स्प्रेडशीट नहीं है? स्नोबॉल, कोरल क्वाड्रो प्रो, एप्पल नंबर्स या MS एक्सेस। तो ये 3 जो है, ये तीनों स्प्रेडशीट्स हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये स्प्रेडशीट नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि MS एक्सेस जो है ये स्प्रेडशीट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल्स। एक्सेल फाइल्स का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा होता है? .xlsx, हाँ .xlsx 2007 के बाद जो एक्सटेंशन है वो .xlsx होता है। .xls 2007 से पहले यही एक्सटेंशन होता था। .xlt ये एक्सेल टेम्पलेट फाइल्स का होता है, और .xlm ये मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल फाइल्स का होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन इन एक्सेल। इनमें से कौन सी फंक्शन एक्सेल में नहीं होती है? काउंट से आप, ये ऑलरेडी मैंने बताया, काउंट से आप काउंट कर पाते हो कि कितनी सेल्स में नंबर्स हैं। काउंट ए से आप ये काउंट कर पाते हो कि कितनी सेल्स में डेटा है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो।
ट्रिम से आप ट्रिम कर पाते हो एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं होती है, वहां पे स्क्वायर रूट के लिए SQRT फंक्शन होती है, ये आपको याद रखना है, वहां पे SQRT फंक्शन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, क्योंकि एक्सेल में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए SQRT फंक्शन होती है, नॉट स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग MS एक्सेल। MS एक्सेल के रिगार्डिंग कौन सी चीज फॉल्स है? सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हाँ, जहाँ पे रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम सेल ही कहते हैं। वर्कबुक में कंटेन मोर देन वन वर्कशीट्स या फिर शीट्स। हाँ, एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं या वर्कशीट्स हो सकती हैं। शीट्स और वर्कशीट्स एक ही चीज़ को कहते हैं। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी सही है, क्योंकि कॉलम्स जो होते हैं उनका नाम ABCD ऐसे करके Z तक होता है, फिर AAABAC करके ऐसे जाता है। तो कॉलम्स की आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स से होती है। फोर्थ इज बाय डिफ़ॉल्ट ए वर्कबुक हैज़ 3 शीट्स इन MS एक्सेल 2016। ये गलत है, क्योंकि जो नए वर्जन्स हैं लाइक 16 है, 365 या 2019 है, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट होती है एक वर्कबुक में। लेकिन उससे पहले जो वर्जन्स आते थे उनमें 3 शीट्स होती थी, लेकिन आजकल के वर्जन्स में सिर्फ एक शीट होती है। फोर्थ यहाँ पे फॉल्स है, इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट इन विच कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली एंड वैल्यूज हॉरिजॉन्टली यूजिंग बार्स इज कॉल्ड एज। तो हमें बताना है कि किस टाइप के चार्ट में जो बार्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, जो वर्टिकली उनमें कैटेगरीज होती हैं, और वैल्यू जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट या फिर लाइन चार्ट। तो अगर आपको याद होगा जब मैंने चार्ट्स पढ़ाए थे, तो बार चार्ट में वैल्यू जो होता है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है और कैटेगरीज वर्टिकली होती हैं। लेकिन जो कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट में कैटेगरीज हॉरिजॉन्टली होती हैं और जो वैल्यू होता है वो वर्टिकली दिखता है, क्योंकि जितना ऊपर तक बार होगा उतना उसका ज़्यादा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बार चार्ट में कैटेगरीज वर्टिकली होती हैं और वैल्यूज हॉरिजॉन्टली दिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ डायरेक्ट इज एन एक्शन और सेट ऑफ एक्शंस दैट यू कैन रिकॉर्ड इन MS एक्सेल एंड देन रिपीट देम बाय रनिंग द रिकॉर्डेड एक्शंस। कोई एक्शन या फिर सेट ऑफ एक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो, फिर जब आप उसको रन करते हो फिर से, तो वो एक्शंस फिर से रिपीट हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो मैक्रो जब मैंने पढ़ाया था, तो मैक्रो की डेफिनेशन यही होती है कि हम कुछ एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं फिर उनको रिपीट करते हैं जब हम चाहते हैं। तो मैक्रो की फंक्शन ये होती है कि कुछ जो फंक्शंस हमें रिपीटेडली करनी पड़ती हैं उसके लिए हम मैक्रो बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सेल मोड इन एक्सेल। एक्सेल में डिफरेंट सेल मोड्स होते हैं, रेडी, एडिट, कॉपी, एंटर, पॉइंट मोड या फिर जिसे हम फॉर्मूला सेल मोड भी कहते हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सेल मोड नहीं होता है। रेडी मोड ये होता है, एडिट मोड भी होता है, एंटर मोड भी होता है और पॉइंट मोड भी होता है। कॉपी मोड नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, ये आगे एक MCQ में हम देखेंगे। लेकिन कॉपी मोड जो होता है, कॉपी मोड MS एक्सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ यू टाइप फंक्शन की एट एनी सेल द सेल मोड विल चेंज टू एडिट मोड। अगर आप इनमें से कोई एक फंक्शन की दबाते हो तो उससे क्या होता है कि सेल जो है वो एडिट मोड में चली जाती है, F1, F2, F3 या F5। तो एक्सेल की शॉर्टकट कीज में आपको याद रखना है कि F2 दबाने से सेल जो है वो एडिट मोड में जाती है। जब भी आप किसी सेल पे F2 दबाते हो वो एडिट मोड में जाती है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अब F2, F5, F11 और शिफ्ट प्लस F3 की शॉर्टकट कीज की हमें डिस्क्रिप्शन बतानी है। F2 ऊपर हमने बताया ये एडिट मोड में एक स्पेसिफिक सेल को लेके जाती है, तो F2 B के साथ जाएगा एडिट द स्पेसिफिक सेल। F5 से गो टू स्पेसिफिक सेल होता है। अगर आप F5 दबाते हो तो वहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको बताता है कि एड्रेस बताइए कौन सी सेल में आप जाना चाहते हो। तो F5 से आप किसी एक स्पेसिफिक सेल पे जा सकते हो। नेक्स्ट इज F11 से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही F शिफ्ट प्लस F3 है, शिफ्ट प्लस F3 से आप फॉर्मूला विंडो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी शॉर्टकट कीज है, इनमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कौन सा इनमें से फॉल्स है। Excel cell mode status will become ready when Excel user is not editing any cell or user is not inserting the data। ये सही है, क्योंकि रेडी मोड में तब सेल होती है जब आप उसको एडिट नहीं कर रहे हो या फिर आप उसमें डेटा नहीं डाल रहे हो, लेकिन वो रेडी होती है डेटा लेने के लिए। तो फर्स्ट इज करेक्ट। इफ़ यू डबल क्लिक ऑन अ नॉन ब्लैंक सेल, मतलब किसी ऐसी सेल पे आप डबल क्लिक करते हो जिसमें ऑलरेडी डेटा होता है, तो वो एडिट मोड में जाती है। ये करेक्ट है, क्योंकि एडिट मोड का मतलब यही होता है कि ऐसी सेल जिसमें डेटा होता है उसके ऊपर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो वो एडिट मोड में जाती है। नेक्स्ट इज सेल मोड विल बिकम एंटर मोड व्हेन यू डबल क्लिक ए ब्लैंक सेल। ये सही है, जब हम एक ब्लैंक सेल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं मतलब उसमें डेटा डालना चाहते हैं तो वो एंटर मोड में जाती है। नेक्स्ट इज द सेल मोड स्टेटस विल बिकम पॉइंट
when you start typing a formula inside a cell and then select the cells that you want to include in that formula. Point mode हम उस मोड को कहते हैं जब हम किसी सेल में फॉर्मूला लिखते हैं, फिर फॉर्मूला में जो जिन सेल्स के ऊपर वो फॉर्मूला हमें लगानी है उन सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो सेल्स जो हैं वो पॉइंट मोड में जाती हैं। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग: कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैप, शिफ्ट प्लस स्पेस। तो यहाँ पे फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब से आप मल्टीपल एक्सेल फाइल्स के बीच मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो डी के साथ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश से आप डेट फॉर्मेट इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड के साथ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैप, इससे इंसर्ट कर सकते हो आप साइंटिफिक फॉर्मेट, या फिर आप इससे साइंटिफिक फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज शिफ्ट प्लस स्पेस, इससे आप एंटायर रो को सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगा, इससे मैं एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 डी के साथ जाएगा, 2 सी के साथ जाएगा, 3 बी के साथ जाएगा और 4th ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट इज इन MS पावर पॉइंट यू कैन। पावर पॉइंट में आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इंसर्ट एंड मैनिपुलेट ग्राफिक इमेज। हाँ, ग्राफिक इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन यूजिंग ए स्लाइड शो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज यू कैन स्टार्ट MS पावर पॉइंट बाय राइटिंग डायरेक्शन द रन एप्लीकेशन। अगर आपको MS पावर पॉइंट स्टार्ट करना है तो रन एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना पड़ता है? पावर पॉइंट, PPT, पावर, PNT या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये आपको मैंने पढ़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए हमें रन एप्लीकेशन में पावर PNT लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ पावर पॉइंट विंडो displays thumbnails of all the slides that are added in the presentation। जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो लेफ्ट साइड में आपको हर एक स्लाइड की थंबनेल दिखती है। उस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे आपको स्लाइड्स की थंबनेल दिखती हैं उसको हम स्लाइड पेन कहते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया। स्लाइड एरिया ये वाला एरिया होता है जहाँ पे स्लाइड दिखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। हमें बताना है कि नॉर्मल व्यू क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, नोट्स पेज व्यू क्या होता है और स्लाइड शो क्या होता है। नॉर्मल व्यू जैसा होता है, आपको स्लाइड एरिया भी दिखता है और स्लाइड पेन भी दिखता है। तो यहाँ पे दिस इज द मेन एडिटिंग व्यू वेयर यू कैन राइट एंड डिजाइन योर प्रेजेंटेशन एक्चुअल स्क्रीन विच इज डिस्प्लेड। तो यहाँ पे नॉर्मल व्यू इसके साथ जाएगा क्योंकि ये मेन एडिटिंग व्यू होता है। नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको सिर्फ थंबनेल्स दिखती हैं, बहुत सारी थंबनेल्स आपको दिखेंगी, तो आप उसको यूज कर सकते हो स्लाइड्स को सॉर्ट करने के लिए। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको स्लाइड्स दिखती हैं थंबनेल फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 जो है वो ए के साथ जाएगा। नोट्स पेज व्यू, इसमें आपको नोट्स दिखते हैं। तो इन दिस व्यू नोट्स पेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्लाइड पेन। तो वहाँ पे नोट्स पेज व्यू में आपको एक तो स्लाइड दिखती है और स्लाइड के नीचे नोट्स दिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शो, ये प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए यूज होता है और ये कंप्यूटर की फुल स्क्रीन को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द मास्टर व्यू डज नॉट इंक्लूड। मास्टर व्यू में कौन सा व्यू नहीं होता है? स्लाइड्स मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर हैंड आउट व्यू। तो मास्टर व्यू में 3 व्यूज होते हैं, स्लाइड व्यू भी होता है, नोट्स व्यू भी होता है और हैंड आउट्स व्यू भी होता है। लेकिन आउटलाइन व्यू ये मास्टर व्यू में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग: कंट्रोल प्लस M, F5, एस्केप और कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस M ये न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। F5 ये व्यू स्लाइड शो के लिए होता है। एस्केप ये क्लोज करता है स्लाइड शो को और कंट्रोल प्लस एंड इससे आप मूव कर सकते हो टू द एंड ऑफ एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। तो ये यहाँ पे आपको ये शॉर्टकट कीज दिखेंगी। आपको याद रखना है कि स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 यूज होता है और एस्केप स्लाइड शो को क्लोज करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, हायरार्किकल भी नहीं है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब इसमें हम डेटा को टेबल्स में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि डेटाबेस की लैंग्वेज में टेबल को रिलेशन कहा जाता है। तो रिलेशनल डेटाबेस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS की फुल फॉर्म क्या है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज यू कैन स्टार्ट MS एक्सेस बाय टाइपिंग डायरेक्शन द रन एप्लीकेशन। अगर आपको MS एक्सेस स्टार्ट करना है रन एप्लीकेशन में जाके आप क्या लिखते हो? एक्सेस, MS एक्सेस, ACSS या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया मैंने, MS एक्सेस अगर आप रन एप्लीकेशन में लिखते हो तो इससे MS एक्सेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द 4 कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस डज नॉट इंक्लूड। MS एक्सेस डेटाबेस में जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उनमें क्या नहीं होता है? टेबल,
रिकॉर्ड, फॉर्म्स, क्वेरीज या फिर रिपोर्ट्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया टेबल होता है, फॉर्म होता है, क्वेरी होता है, रिपोर्ट होता है। रिकॉर्ड हम टेबल के रो को कहते हैं। रिकॉर्ड एमएस एक्सेस की डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं होता है। जो 4 कंपोनेंट्स एमएस एक्सेस की डेटाबेस में होते हैं वो टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, क्वेरीज और रिपोर्ट्स होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एसक्यूएल विच इज अ लैंग्वेज फॉर मैनिपुलेटिंग डेटाबेस स्टैंड्स फॉर। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिससे आप डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब उनमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो या फिर उनकी एडिटिंग कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड क्विज लैंग्वेज। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच टाइप इन एमएस एक्सेस कैन हैव द लार्जेस्ट साइज। एमएस एक्सेस में किस डेटा टाइप का साइज सबसे ज़्यादा हो सकता है? टेक्स्ट, मेमो, नंबर या फिर ओएलई। तो टेक्स्ट मैंने आपको बताया टेक्स्ट का साइज 255 कैरेक्टर्स हो सकता है। मेमो का साइज 65535 कैरेक्टर्स हो सकता है। नंबर ये मैक्सिमम ये 8 बाइट्स तक का हो सकता है। लेकिन ओएलई, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ये 1 GB तक हो सकती है। मतलब आप कोई वीडियो फाइल, इमेज फाइल या किसी और टाइप की फाइल अगर आप उसकी लिंक डाल सकते हो तो उसका साइज अप टू 1 GB हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ फील्ड विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। ऐसी फील्ड जिसका वैल्यू नल नहीं हो सकता और जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है हर एक रिकॉर्ड को। मतलब ऐसा फील्ड या फिर ऐसा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फॉर एग्जांपल रोल नंबर हर एक का डिफरेंट होता है, तो जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि 2 बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन एमएस एक्सेस। अ डेटाबेस में कंटेन मोर देन 1 टेबल्स। हाँ, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती हैं। तो जब आप एमएस एक्सेस में नया डेटाबेस बनाते हो फिर आप उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स बना सकते हो। द रोज ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जो टेबल में रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। द कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स। हाँ, जो टेबल में कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अ फील्ड कैन नेवर कंटेन ए नल वैल्यू। इसका ये मतलब है कि फील्ड जो होता है इसका ये मतलब है कि कहीं किसी भी फील्ड में आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते। नल मतलब कुछ भी नहीं डालोगे, मतलब एम्प्टी रखोगे। हम रख सकते हैं कुछ फील्ड्स को एम्प्टी, बस जो प्राइमरी की फील्ड होगा वो नल नहीं हो सकता। बाकी फील्ड्स जो होते हैं वो नल हो सकते हैं। मतलब उनमें कुछ अगर हम डेटा नहीं भी डालेंगे किसी जगह तो वो चलेगा, लेकिन प्राइमरी की में डेटा हमेशा हमें डालना पड़ता है। नेक्स्ट इज इन डिज़ाइन व्यू। You can enter and edit the data. Only the fields and their types are visible. All the data present in the tables is visible. All of the above. तो MS Access में 2 टाइप के व्यूज़ होती हैं। फर्स्ट इज डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आपको बस फील्ड्स दिखते हैं, मतलब आपको बस कौन कौन सा कॉलम है वो दिखेगा, उस कॉलम का नाम दिखेगा और उसका टाइप दिखेगा। मतलब हर एक कॉलम का नाम दिखेगा और उसका टाइप दिखेगा और वो चीज़ आप एडिट कर सकते हो। आपको जो डेटा उसमें होता है वो आपको नहीं दिखता और जो डेटा है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है ये गलत है। आपको बस फील्ड्स दिखते हैं और उनके टाइप दिखते हैं, ये सही है। ऑल द डेटा प्रेजेंट इन द टेबल्स इज विजिबल, ये गलत है क्योंकि डिज़ाइन में आपको डेटा नहीं दिखता है, आपको बस कॉलम्स दिखते हैं, मतलब जो फील्ड्स होते हैं वो दिखते हैं और उनके टाइप्स दिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन एमएस एक्सेस Ctrl+N एंड Alt+N आर रेस्पेक्टिवली यूज्ड फॉर। एमएस एक्सेस में Ctrl+N से हम क्या करते हैं और Alt+N से क्या करते हैं? यहाँ पे जब मैंने शॉर्टकट कीज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि Ctrl+N से आप नई डेटाबेस बनाते हो और Alt+N से आप नई डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाते हो। डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब आप नई टेबल बना सकते हो, आप नई क्वेरी बना सकते हो, आप नया फॉर्म बना सकते हो या फिर नई रिपोर्ट बना सकते हो। तो Ctrl+N नई डेटाबेस के लिए होता है और Alt+N नई डेटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन एमएस एक्सेस टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल डैश इज यूज्ड। अगर आपको एक टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है तो एमएस एक्सेस में आप कौन सी की यूज़ करते हो? तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि Ctrl++ दबाने से एमएस एक्सेस के एक टेबल में आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो Ctrl++ से नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, Ctrl+- से डिलीट होता है। ऐसे ही Ctrl+Shift+A से आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, Ctrl+Shift+Z से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो कि एमएस एक्सेस में यूज़ होती है। तो Ctrl++ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन एमएस आउटलुक यू कैन। एमएस आउटलुक में आप क्या कर सकते हो? ईमेल्स को चेक कर सकते हो, टास्क्स को शेड्यूल कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हो या फिर ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया कि एमएस आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट और पर्सनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ फर्स्ट वाला ईमेल क्लाइंट में आएगा, शेड्यूल टास्क, मेक नोट्स और मैनेज कॉन्टैक्ट्स, ये तीनों पर्सनल मैनेजमेंट में आएंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि एमएस आउटलुक में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक द सेशन। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।